हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हर एक व्यक्ति किसी ना किसी तंगी से गुजर रहा है, कर्ज में पड़ा हुआ है। कोई अपने बच्चों की फीस के लिए किसी से उधार लिया और अब वो चुका नहीं पा रहा। किसी ने अपने घर निर्माण के लिए लोन लिया था, वो चुका नहीं पा रहा। किसी ने अपनी बीमारी के लिए, अपने इलाज के लिए पैसा लिया था, परिवार के लिए लिया था, लेकिन कामकाज ठप होने की वजह से वह चुका नहीं पा रहे। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में काम नहीं है। काम ना होने की वजह से वह अपने पैसे चुका नहीं पा रहे जिनसे उन्होंने उधार लिया था। जब उन्होंने उधार लिया तब उनके पास में काम था, लेकिन आज परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है, उनके विपरीत है। जो काम था वह ठप पड़ गया, जो नौकरी थी वह चली गई, जो बिजनेस था वह बंद हो गया। जो भी छोटे मोटे कार्य या जो भी काम आप करते थे वह सब बंद हो गया है। ऐसी अवस्था में, ऐसे समय में हम क्या करें? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे सवाल आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में, आपके मन में चल रहा होगा, आपके अंदर होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके अंदर जो सवाल है उसे प्रकट करो। आपके अंदर जो संदेह, जो डर है, जो चिंता सता रही है, जो तंगी है, उसको प्रकट करें। जब तक आप बोलेंगे ही नहीं, उसका निवारण, उसका हल नहीं निकलेगा। अधिकांश व्यक्ति क्या सोचते हैं? वो अपने अंदर ही उस बात को, उस परेशानी को दबा कर रखते हैं कि परिवार को मालूम ना चले, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को मालूम ना चले। वह खुद उस भार को उठाने की कोशिश करता है और अंत में जाकर बीपी, शुगर, डायबिटीज, थायराइड, कितनी नाना प्रकार की बीमारियां, अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम, वो सारी परेशानियां, बीमारियों से वह घिर जाता है। बीमारियां उसे जकड़ लेती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज दुनिया जो है वो शब्दों की भूखी है। वह शब्दों की भूखी है। और कौन से शब्द? प्यार भरे शब्द, दूसरों को सराहने वाले, दूसरों की सहायता करने वाले, दूसरों को सांत्वना देने वाले, दूसरों के दुख में उनका हौसला बढ़ाने वाले, ऐसे शब्द के लिए दुनिया भूखी है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस परेशानी के बारे में प्रभु को बताएंगे नहीं, हम सोचेंगे हम इसका हल निकाल लेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपके जीवन में तंगी है, कर्ज है, परेशानियां, बीमारियां हैं, पैसे नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, किसी को आपने उधार दिया था वह चुका नहीं रहा, वह आपका फोन नहीं उठा रहा, वह भाग गया, आपको धोखा दे दिया, आप कोई बीच में मीडिएटर थे, आपके कहने पे किसी भाई ने किसी की मदद करी, अब आप फंस गए, अब आपको चुकाना पड़ रहा है। सबसे पहले मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपनी प्रॉब्लम्स को प्रभु के सामने प्रकट करें। बाइबल में अक्सर प्रभु ने एक शब्द कहा है, तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हम ईश्वर को अपनी परेशानी बताते नहीं हैं, और बताते हैं तो विश्वास नहीं करते। विश्वास करने की कोशिश करते हैं तो संदेह आ जाता है, और उसकी वजह से सब बिखर जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज आपको कहता हूं,
आज आप अपनी परेशानी को स्पष्ट रूप से, अपने एक्चुअल कंडीशन को, अपनी परिस्थिति, अपनी सिचुएशन को, जहां पर है आप, उस जगह, उस स्थिति को, उस समय प्रभु को बताइए। 1 रुपए है आपके पास तो बोलिए, प्रभु मेरे पास में 1 रुपए है, मेरे पास ये है तो ये है, मेरी लाखों की उधारी है, कितने लाख बोलो। ऐसे नहीं है कि आपकी उधारी 1 लाख है और आप बोलो लाखों की, लाखों में बहुत सारी गिनती होती है। करोड़ों की उधारी बोलो, एक्यूरेट 1 करोड़ 5 लाख, 1 लाख 5,000, 5,000 200 रुपए की, 500 रुपए की, 1,000। एक्यूरेट प्रभु को बताइए आपकी स्थिति को। मैं आपको क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारी प्रार्थना, हमारे शब्द स्पष्ट नहीं है। हम अपनी प्रार्थना को प्रभु को स्पष्ट रूप से बता नहीं रहे। उदाहरण के लिए, जब आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर मुझे बेचैनी हो रही है, दर्द हो रहा है। अब डॉक्टर आपसे पूछता है कि बहन भाई दर्द कहां हो रहा है? वो आपसे सवाल जवाब करता है, क्यों? क्योंकि उस जड़ तक वो पहुंच सके। सर में दर्द हो रहा है तो आप कहेंगे कि सर में दर्द हो रहा है, पेट में हो रहा है तो आप कहेंगे पेट में हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है तो आप कहेंगे कमर में दर्द हो रहा है, आंख में हो रहा है तो आप बोलोगे आंख में, पैरों में, शरीर के कहीं भी किसी भी अंग में आपको दर्द हो रहा है तो आप उस जगह डॉक्टर को बताएंगे कि यहां पर डॉक्टर दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर आपसे पूछेगा ये दर्द क्यों हो रहा है? कोई वजन उठाया, अधिक मोबाइल चलाते हैं, या कोई झटका लग गया था, बाइक चलाते किसी कमर में चणक आ जाती है, सर के नीचे जैसे हाथ रख के रात को सो जाते हैं तो हाथ सुन्न होने लगता है। बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो डॉक्टर जानने की कोशिश करता है, क्यों? ताकि वो सही उपचार कर सके। ऐसे ही प्रभु आपसे पूछता है कि बेटा और बेटी, तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी तंगी किस वजह से है और मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? जब तक आप एक्यूरेट, सही जवाब स्पष्ट शब्दों में प्रभु को बताएंगे नहीं, प्रभु आपकी परेशानी का निवारण हल नहीं कर पाएगा। वह जानता है, लेकिन वह आपके मुंह से, आपके शब्दों के द्वारा सुनना चाहता है। हम देखते हैं वो यरीको का अंधा, वो देख नहीं सकता था, लेकिन उसने कहीं से सुना कि यीशु नाज़री आ रहे हैं, दाऊद की संतान यीशु आ रहे हैं यहां। हम देखते हैं वो चिल्लाता है, वो बताता है मैं देखना चाहता हूं। अपनी परेशानी प्रभु को व्यक्त करता है, प्रभु के सामने प्रकट करता है, प्रभु को बताता है, बोलता है प्रभु मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, मैं देखना चाहता हूं। स्पष्ट रूप से, संदेह नहीं, अपनी परेशानी को सही रूप से स्पष्ट शब्दों में प्रभु के समक्ष रखिए। जब आप अपनी परेशानी को, अपनी जरूरतों को प्रभु के सामने स्पष्ट रूप में रखेंगे तो प्रभु वहां पर कार्य करता है, वहां पर प्रभु मिरेकल्स करता है, चमत्कार करता है, छुटकारा देता है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें कुछ वचन को पढ़ना है, उसको समझना है कि वचन हमसे क्या कहता है। सन्मति अध्याय 6 वाक्य 24 हम पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु का पवित्र वचन हमें कुछ सिखाता है। कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको अपने जीवन में जांच करनी है, अपनी अवस्था को जांचना है। क्या ये तंगी,
मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से या मेरे गलती की वजह से या मेरे पापों की वजह से तो नहीं आ रही। सोचना, क्योंकि पाप की कमाई एकत्रित करने वाला अपने घर को पाप में जोखिम में डालता है। सबसे पहले आपको समझना है, जांचना है, क्या मैंने किसी के साथ में गलत तो नहीं किया। किसी को मैंने 2000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन मैंने 2000 की जगह उससे 3000 रुपए लिए। मेरे पैसे 2000 बनते थे, लेकिन मैंने 3000 लिए। पैसे आपके थे, लेकिन आपने कहा उससे लिए झूठ बोलकर आपने धन एकत्रित किया। किसी के पैसे बन रहे थे 20 रुपए और आपने सोचा 50 रुपए बोल देता हूं। ईमानदारी आपने वहां पर खो दी। आपने अपने मुंह से झूठ बोल दिया। आप प्रभु के मंदिर में आए दशमांश चढ़ाने के लिए। आपकी सैलरी जो थी उसका उत्तम भाग आपको चढ़ाना था, लेकिन आपने सोचा प्रभु को देना क्या जरूरी है, ये पैसा मैं अपने काम में अन्य चीजों में लगा दूं। इसकी वजह से आपके जीवन में बाधा, परेशानी, तंगी आ सकती है। अब आप कहेंगे क्यों? हम देखते हैं बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर हम सब पढ़ते हैं। बाइबल में एक उदाहरण है काइन और हाबिल का। हाबिल जो था वो एक चरवा था और काइन जो एक कृषक था। हाबिल ने प्रभु को सबसे उत्तम भेंट चढ़ाई, मेमना जो था। हाबिल ने सबसे उत्तम भेंट चढ़ाई, लेकिन काइन ने क्या किया? उसने अपनी भेंट उत्तम नहीं चढ़ाई। जब प्रभु ने हाबिल की भेंट स्वीकार की तो काइन के अंदर जेलसी आ गई। अब एक चीज आप सोच के देखिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काइन यदि अच्छी भेंट चढ़ाता, जो भी उसने कृषि से किसान, क्योंकि वो किसान था, उसने जो भी कृषि से धन एकत्रित किया उसका सर्वोत्तम भाग प्रभु को समर्पित करता, प्रभु को देता कि प्रभु मैंने इस कृषि से 1,00,000 रुपए कमाए और मैं आपके राज्य के लिए, आपके सुसमाचार के लिए ये मेरी तरफ से मैं देना चाहता हूं। प्रभु आपके पैसों को नहीं देख रहा, आपके हृदय को देख रहा है। काइन का हृदय धन पर था, उसने ईमानदारी से नहीं चढ़ाया, लेकिन हाबिल ने पूरी ईमानदारी के साथ प्रभु को चढ़ावा, दशमांश चढ़ाया। इसलिए जो प्रभु को हृदय से, दिल से, चाहे 1 रुपए देता हो, चाहे किसी के लिए 1 गिलास पानी पिलाता हो, प्रभु उसकी भेंट को स्वीकार करता है। प्रभु को बड़े बड़े धन की या बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं आज के समय में एक किसी गरीब को खाना खिलाता है, तुरंत सेल्फी, होर्डिंग्स में फ्लेक्स छप जाते हैं, बैनर छप जाते हैं, आज हमने हजारों लाखों लोगों की मदद करी। देखो बाइबल के अनुसार ये चीजें गलत है। अगर हम किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो हमारी दूसरी आंख को भी मालूम नहीं चलना चाहिए, हमारे दूसरे हाथ को मालूम, अगर हमने राइट हैंड से दिए तो हमारे लेफ्ट हैंड को मालूम नहीं चलना चाहिए कि हमने मदद करी है। हमें बताना ही नहीं है, हमें गुप्त रखना है। आज जो भी हम दे रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं लोगों की मदद कर रहा हूं, भंडारा कर रहा हूं, लोगों के लिए ये कर रहा हूं, कपड़े बांट रहा हूं, ये देखो पानी के कैंप पर रखा है, ये देखो भोजन वितरित कर रहा हूं, ये देखो कंबल बांट रहा हूं, ये देखो ये चीज कर रहा हूं। यदि आप सच्चे दिल से प्रभु को चढ़ाते ना, तो आप दिखावटी नहीं बनते। आज हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे लोग जब देश के अंदर कोई महामारी, बाढ़ के हालात या कुछ भी परेशानी आती है, तब बहुत सारे लोग बिना नाम के गुप्त दान करते हैं। उनको नाम की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं।
हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया। क्या उनकी भेंट प्रभु स्वीकार करेगा? मैं कहूंगा नहीं करेगा। हाँ, यहां पर एक चीज है, दूसरों को सिखाने के लिए अगर आप कर रहे हैं अच्छे उद्देश्य, अच्छे इंटेंशन के साथ, तो प्रभु अवश्य आपकी भेंट को स्वीकार करेगा। जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, जो लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। जैसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बड़े बुजुर्ग जो भी है, जो अनाथ आश्रम में है, जिनको कोई संभालता नहीं है, उनके लिए वो कैंपेन रन करते हैं, उनकी मदद के लिए लोगों से सहायता मांगते हैं। ये गलत नहीं है, मदद मांगना गलत नहीं है। यदि वो पैसा उनके इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, वो गलत नहीं है। लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं, यदि उस इंटेंशन में, उस योजना में यदि आपका लालच है, तो प्रभु उस भेंट को स्वीकार नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपने जीवन में, अपने बीते समय में प्रवेश करना है। उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की सहायता की सख्त जरूरत है। क्या मैंने अपने जीवन में प्रभु से झूठ कहा है? अपनी ईमानदारी प्रभु के सामने प्रकट करी है या नहीं? मैंने प्रभु से कभी झूठ बोला है क्या? यदि बोला है तो कहां बोला है? पवित्र आत्मा की सहायता मांगिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों मैं आपको इस चीज के ऊपर जोर देना चाहता हूं? क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे पापों की वजह से, हमारी झूठ की वजह से, हमारे अंदर जो ईमानदारी की कमी है, उसकी वजह से हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं, ऐसी परेशानी आ रही है। क्योंकि वचन कहता है कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। हमने देखा हाबिल ने प्रभु की सेवा करी, प्रभु को चुनना उत्तम। उसने उसके अंदर हिचकिचाहट नहीं रखी, उसमें से कुछ छुपाया नहीं, जो था प्रभु को सौंप दिया। प्रभु ने उसके हृदय को देखा और प्रभु ने उसको आशीष दी, उसकी भेंट को स्वीकार किया। लेकिन दूसरे के जीवन में क्या हुआ? उसने पूरे मन के साथ, पूर्ण मन से, सच्चे दिल से उसने भेंट नहीं चढ़ाई, प्रभु से झूठ कहा। और क्या हुआ? उसके अंदर क्या हुआ? जेलसी आ गई, घृणा आ गई, ईर्ष्या आ गई, क्रोध आ गया, पाप उसके अंदर प्रवेश कर गया। और जब पाप एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है तो वह उसको खा जाता है, उसको पाप के दलदल में डाल देता है। हम आगे देखते हैं, वह अपने भाई को लेकर जाता है और उसको मार डालता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी अपने आप को जांचना है, समझना है, क्या मैंने अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु को प्राथमिकता दी है या नहीं? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने नबी मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी और 10 आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहा था कि इन आज्ञाओं का पालन करो, अपने प्रभु ईश्वर का नाम पवित्र करो, अपने प्रभु को छोड़कर दूसरे किसी की आराधना मत करो, माता पिता का आदर, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, हत्या मत करो, पराई स्त्री पर ध्यान मत दो, कामना मत करो। बहुत सारी चीजें जो प्रभु ने हमें 10 आज्ञाएं सिखाई है। लालच मत करो, ये जो चीजें प्रभु ने क्यों दी है? ताकि हम सब गलती ना करें। यदि हम इन सब का पालन करेंगे, इन सब का पालन करेंगे तो क्या होगा? मैं आपको वचन से बताना चाहूंगा। दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 1 से 7 हम वचन को पढ़ते हैं। एक दिन नबियों के शिष्यों में एक की पत्नी ने एलिशा से प्रार्थना करते हुए कहा कि आपके दास, मेरे पति की मृत्यु हो गई है और आप जानते हैं कि आपके दास प्रभु भक्त थे। वो क्या कह रही है? आपके दास मतलब आपके शिष्य
जो थे आपके साथ में, जो प्रभु के कार्य को, प्रभु की सेविकाई कर रहे थे, वो प्रभु भक्त थे, वो ईमानदार थे, वो धर्मी थे, वो पवित्र भरा जीवन व्यतीत करते थे, वो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, वो ईश्वर के निर्देशानुसार अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके अंदर कोई भी कपट नहीं था, कोई भी लालच नहीं था, कोई भी लोभ नहीं था। वो पत्नी अपनी अवस्था को प्रकट कर रही है, जैसे मैंने आपको कहा था, प्रभु को स्पष्ट शब्दों में अपनी परिस्थिति को बताएं। यहां पर वो पत्नी एलीशा के सामने अपनी अवस्था को, अपनी बात को प्रकट करती है। और आप जानते हैं कि आपके दास प्रभु भक्त थे। अब महाजन मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है? महाजन। कोई तीसरा व्यक्ति हो सकता है, वो शैतान हो, वो आपके परिवार को तोड़ने के लिए आ रहा है। आपने किसी से उधार लिया, जरूरत के समय उस वक्त आपके पास नौकरी थी, अब नौकरी नहीं है। अब जिससे आपने लोन लिया, उधार लिया, वो तो आएगा। अब आपको डर सता रहा है, कहीं मेरे परिवार की बेइज्जती तो नहीं होगी, कहीं मेरे बच्चों के सामने अपमान तो नहीं होगा, बच्चे देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, वो क्या सोचेंगे। ऐसी अवस्था बहुत सारे लोगों के साथ में होती है, हो रही है। हमें एक्यूरेट अपनी अवस्था को प्रभु के सामने प्रकट करना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। एक भी शब्द नहीं छुपाना। जो भी आपके अंदर चल रहा है, आपके मन मस्तिष्क में जो भी शब्द चल रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में प्रभु के सामने प्रकट करना। यदि आज आप इस बैन के तरह दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 1 से लेकर 7 के तहत, यदि इस बैन के तरह आप ईमानदारी से, सच्चे दिल, सच्चे मन से अपनी अवस्था को प्रभु को बताएंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, जैसे इस बहन के जीवन में प्रभु कार्य करने जा रहा है। एलीशा ने उससे पूछा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? एलीशा ने उससे पूछा, उस बहन से, कि बहन मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या क्या है। जब एक परिवार से उस परिवार का मुख्य चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, जो कमाता है, तो परिवार का सारा भार पत्नी पर, बच्चों पर आ जाता है। पत्नी को पता नहीं क्या करूं, कैसे करूं। हो सकता है किसी घर में पत्नी कमाती है, पति नहीं कमाता, पत्नी का स्वर्गवास हो जाता है, सारी जिम्मेदारी पति पर आ जाती है। पति सक्षम नहीं होगा, हो सकता है वो किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो, पत्नी उस घर को चलाती थी। बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी अवस्थाएं वहां पर बन जाती है। अब इसलिए नबी एलीशा पूछता है, तुम्हारे घर में क्या क्या है? तुम्हारे जीवन के लिए किस चीज की जरूरत है? तुम्हारे परिवार के लिए किस चीज की जरूरत है? तुम्हारे बच्चों के लिए किस चीज की जरूरत है? तुम्हारे काम के लिए किस चीज की जरूरत है? तुम्हारे कर्ज को चुकाने के लिए किस चीज की जरूरत है? तुम्हारी बीमारी की चंगाई के लिए किस डॉक्टर की जरूरत है? देखो, आप सोचते होंगे कि प्रभु जब है तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता क्यों है? मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु ने ही चिकित्सक को बनाया है। प्रभु ने ही चिकित्सक को बनाया है। प्रभु ने ही उसे आशीष दी है, उसे विवेक दिया है, यह अधिकार दिया है, ताकि हम उनके पास में जाएं, उपचार कराएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु को भूल जाएं। प्रभु ने दिया है, प्रभु ने उसको बनाया, इसका मतलब चिकित्सक के ऊपर कौन है? प्रभु। ये कभी नहीं भूलना। अक्सर लोग भूल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में उसने उत्तर दिया, आपकी इस दासी के घर में, देखो
वो सच्चाई प्रकट कर रही है। आपके इस दासी के घर में तेल से भरी एक कुप्पी के सिवा और कुछ नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, अपनी अवस्था को बताइए। यदि आपके घर में आटा नहीं है, एक सूखी रोटी है, तो सच्चे दिल से, सच्चे मन से प्रभु को कहिए, प्रभु आपके बेटे के घर में, आपकी बेटी के घर में, आपके दास, आपकी दासी के घर में सिर्फ एक रोटी है, एक प्याज है, एक चम्मच तेल है, आटा नहीं है प्रभु, सब्जी नहीं है प्रभु, पानी नहीं है प्रभु, रहने के लिए छत नहीं है प्रभु, चुकाने के लिए पैसे नहीं है प्रभु, रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं है प्रभु। उस बहन ने सच व्यक्त किया कि एक कुप्पी तेल के सिवा मेरे घर में कुछ नहीं है। जब हम सच्चे दिल से, ईमानदारी से प्रभु को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हैं तो प्रभु वहां पर कार्य करता है। यदि हमारे पास में बर्तन जो है भरा आटा रखा है, उधर दाल रखी है, और हम कहेंगे हमारे घर में कुछ नहीं है, मैं कहूंगा प्रभु वहां पर कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमने प्रभु के सामने झूठ बोला है। जो है आप स्पष्ट रूप से प्रभु से कहे, प्रभु एक बर्तन आटा है और ये आधा बर्तन जो डब्बा है इसमें दाल है प्रभु। आपको प्रभु आशीष देगा। अगर आप सच बोलोगे प्रभु आशीष देगा। यदि आप झूठ बोलोगे प्रभु कुछ नहीं करेगा। यहां पर ये बहन सच बोलती है, अपने घर में जो है स्पष्ट रूप से कहती है कि आपके दासी के घर में एक कुप्पी तेल के अलावा कुछ भी नहीं है। उसने उससे कहा जाओ। किसने? एलिशा ने उस दासी से, उस बहन से कहा जाओ और अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लो, जितने अधिक ला सको ले आओ। आज ईश्वर आपको भी कहता है कि बेटा और बेटी जाओ, अपने पड़ोसियों से आपकी आवश्यकता के अनुसार जो भी बर्तन लाने हैं आप ले आओ। खाली बर्तन, भरे हुए नहीं, खाली बर्तन, ताकि प्रभु उसे भर दे। आप, प्रभु कह रहा है वैसा करो। भरा हुआ बर्तन मांगने के लिए नहीं कहा, खाली बर्तन लाने के लिए कहा। जैसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं, बाबा जी जो घर के सामने से निकलते हैं, मैंने पर्सनली देखा है, उनको अगर पैसे देते हैं वो पैसे नहीं लेते, वो कहते हैं एक मुट्ठी आटा दे दो, एक रोटी दे दो, जो कहा गया है वो ही करते हैं। ऐसे नबी एलिशा ने जो कहा उस बेटी से, उस बहन से कि जाओ खाली बर्तन लेकर आओ, जितना ला सको उतने बर्तन इकट्ठा कर लो। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जैसा कहा वैसा नहीं करते। जाते जरूर है लेकिन लालच, लोभ आ जाता है, थोड़ा और मिल जाता, थोड़ा और मिल जाता। इस बहन से जो कहा गया उसने वही किया। वो जितने बर्तन ला सकती थी, इकट्ठे कर सकती थी, उस बहन ने इकट्ठा किया और लेकर आई और उससे कहा तुम अपने पुत्रों के साथ घर जाकर भीतर से किवाड़ लगा दो। आदेश दिया गया और वह उस आदेश का पालन करती है। उन सब पात्रों में तेल डालो और जैसे जैसे वे बढ़ते जाए उन्हें अलग रखती जाओ। उसके घर में तो सिर्फ एक कुप्पी तेल था, तो कैसे उसके घर में वो तेल सारे बर्तनों में भरते गए। ये है ईश्वर की आशीष, ये है चमत्कार, ये है जो
मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। यदि वो बहन विश्वास कर सकती है, उसकी अवस्था को प्रभु को बता सकती है, और प्रभु जैसा कहता है नबी एलिशा के द्वारा वैसा वो बहन करती है। उसके घर में एक कुप्पी तेल था, लेकिन उसके सभी पात्र जो भी उसके घर में हैं, जो वो दूसरों से लेकर आई है, सब के सब भर जाते हैं। आदेश का पालन, विश्वास, ईमानदारी, जिसकी वजह से ये चमत्कार उसके जीवन में हुआ। उसने वो आदेश का पालन किया, जैसे उसने कहा अपने घर जाओ और किवाड़ को बंद कर लो और उन सब पात्रों में तेल डालो, और जैसे वे भरते जाएं उन्हें अलग रखती जाओ। वहां से घर आकर उसने अपने पुत्रों के साथ भीतर जाकर किवाड़ लगा दिया। वे दोनों उसे बर्तन देते जाते और वह उसमें तेल डालती जाती। जब सारे बर्तन भर गए, ध्यान रखना, जब सारे बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा और बर्तन दो। इस पर वह बोला और कोई खाली बर्तन नहीं है। तब तेल बहना बंद हुआ। कब हुआ? प्रभु दे रहा है। जब तक हम प्रभु को मना नहीं कर रहे तब तक प्रभु आशीष बरसा रहा है, और प्रभु हमेशा हमारे जीवन में आशीष बरसाता है। प्रभु किसी को भी तंगी में, कर्ज में, बीमारी में, परेशानी में नहीं देखना चाहता। प्रभु सबको हंसते हुए, खुशी के साथ, उल्लासित, आनंद के साथ हंसते हुए देखना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमें ईश्वर के नियम का, ईश्वर के आदेश का पालन करना है। ईश्वर के सामने पूर्ण ईमानदार बनना है। प्रभु से कुछ भी नहीं छुपाना है, और जैसा प्रभु कहता है वैसा करना है। एक उदाहरण हमने यहां पर देखा कि प्रभु ने जैसे कहा नबी एलिशा से, एलिशा ने जो कहा वह बहन करती है, और बहन और उसके बच्चे बर्तन को तेल से भरते जाते हैं। और जब तक वह नहीं कहते कि अब बर्तन खाली नहीं है, सब भर गए, तब तक तेल भरता ही जा रहा था। जब उसने मना किया, कहा कि अब बर्तन नहीं है, सब भर गए, तब तेल बंद हुआ। आगे हम देखते हैं उसने जाकर ये सब हाल ईश्वर भक्त को सुनाया। किसको? जब आपके जीवन में चमत्कार होता है, प्रभु ने आश्चर्य कर्म आपके जीवन में किए, बीते पल, बीते समय बहुत बार आपको प्रभु ने तंगी से, बीमारी से, कष्ट से बाहर निकाला है, लेकिन हम प्रभु को धन्यवाद देना उचित नहीं समझते। प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, उस अवस्था को भूल जाते हैं। प्रभु को जाकर नहीं कहते प्रभु यह संभव था, लेकिन आपने उसे संभव किया। प्रभु सिर्फ आप ही है जो ऐसा कर सकते थे। प्रभु आपको धन्यवाद, प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रभु आपकी महिमा हो, प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। कुछ समय प्रभु के साथ व्यतीत कीजिए, लेकिन हम नहीं करते। उसके बाद में देखिए क्या हुआ। उसने उससे कहा जाओ तेल बेचकर अपना ऋण चुका दो और बचे हुए तेल का उपयोग अपने और पुत्रों के लिए करो। एक बहन, उसके बच्चे तंगी में हैं, उनके घर में खाना नहीं है, पैसे की कमी, सब कुछ की तंगी चल रही है। लेकिन वह तंगी, वह परेशानी में किसी मनुष्य के पास नहीं गई, बल्कि वह ईश्वर भक्त नबी एलिशा के पास में, क्योंकि नबी एलिशा को प्रभु ने चुना था। वह प्रभु की ओर से लोगों से बात किया करता था, लोगों को हल, उनकी समस्याओं का समाधान नबी एलिशा नहीं बल्कि ईश्वर नबी एलिशा के द्वारा करता था। नबी एलिशा ने उसको राह दिखाया कि
तुम्हें परिश्रम करना है, ये चीज करना है, आदेश दिया, आज्ञा दी, ये कार्य करना है। और उस परिवार ने काम करने को मना नहीं किया, उस परिवार ने मेहनत करी। सबसे पहले वो अपने आस पड़ोस में गई, जितने भी खाली बर्तन थे वो सब लेकर आई, और उसके बाद में जैसे उसे निर्देश दिया गया वह घर गई और सारे बर्तनों में तेल भरती गई। जैसे उससे कहा गया उसने वो आज्ञा का पालन किया, आदेश का पालन किया, और अंत में देखते हैं उसके पास में इतना तेल इकट्ठा हो गया कि वह उससे ऋण चुका सके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां हमें समझने की सख्त जरूरत है। एक समय था उस बहन के पास में एक कुप्पी तेल था, और अब एक समय आ गया कि उसके पास में इतना सारा तेल आ गया कि अब वह अपना ऋण चुका सकती है। कैसे? ईश्वर पर भरोसा करने से, ईश्वर के पास जाने से, विश्वास के साथ, ईमानदारी से। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, कोई लालच से नहीं, कोई स्वार्थता से नहीं, बल्कि सच्चे दिल सच्चे मन से। जिस भी अवस्था में मैं आज आपको कहता हूं, आप प्रभु के समक्ष आइए और प्रभु को कहिए, प्रभु मेरी अवस्था, मेरी परेशानी ये है, मेरे 5,000 की EMI है प्रभु, मैंने 1 लाख का लोन दिया था लेकिन सिर्फ मैं 15,000 ही चुका पाया, बाकी 85,000 रुपए प्रभु बाकी है, और मेरे पास में प्रभु घर में आटा लेने के लिए भी पैसे नहीं है, एक टाइम का खाना बनाने के लिए भी प्रभु घर में राशन नहीं है। जब आप अपनी परेशानी को स्पष्ट शब्दों में बयान करेंगे, प्रभु के सामने व्यक्त करेंगे, प्रकट करेंगे, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। कार्य कैसे करेगा? मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु आपको समाधान यानी आपको रास्ता दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा कि बेटा और बेटी तुम ये करो, तुम उसके पास जाओ, तुम वहां जाओ, तुम ये करना, तुम्हारे लिए सारे काम बन जाएंगे, सारे द्वार खुल जाएंगे। तुम्हारे पास नौकरी नहीं थी, प्रभु को बताइए, प्रभु मैंने यहां पर इंटरव्यू दिया, मैंने वहां पर दिया, मैं इतने साल से इंटरव्यू दे रहा हूं लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। प्रभु कहेगा जा, अपने CV को, अपने रिज्यूम को लेकर उस कंपनी में जा। जैसे एलिजा ने कहा उस बहन से, जाओ अपने पड़ोसियों के पास, जितने भी बर्तन तुम इकट्ठे कर सकते हो इकट्ठे करके ले आओ। वहां पर पड़ोसी शब्द का यूज किया गया है। जब हम प्रभु के आदेश के अनुसार मदद मांगने, सहायता मांगने कोई कार्य को करते हैं, कोई कार्य की शुरुआत करते हैं, वहां पर प्रभु स्वयं कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सुनना आसान होगा, हम सुन रहे हैं, हमें लग रहा हो ऐसा नहीं होता। लोग बोलते हैं ये सब कहने की बातें, ये कहने की बातें नहीं है, ये पवित्र शास्त्र, पवित्र वचन हमें बताता है। ये सच्ची कहानी है जो नबी एलिसा और उसके दास की पत्नी के बीच में जो घटना हुई, जो परेशानी का हल निकला, जो तंगी में जो परिवार था, वह परिवार दूसरों की सहायता करने वाला बन गया। आज ईश्वर हमें भी दूसरों की सहायता करने वाला बनाना चाहता है। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, स्तोत्र 23:1, प्रभु मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह दासी जो पत्नी थी, वह प्रभु के दास के पास आती है और स्पष्ट शब्दों में बयान करती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसका खुदा, उसका ईश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है, और उसने अपनी परेशानी को एक्यूरेट, जो अवस्था जैसी है, सच बयान किया। आज हमें भी प्रभु के सामने सच कहना है, सच बोलना है। जब हम सच कहेंगे ना, तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। और आप इस वचन को क्लेम कीजिए आज से कि दूसरे राजाओं का ग्रंथ अध्याय
4 वाक्यांश 1 से 7 की प्रभु आपने उस दासी की सहायता की, वैसे आप मेरी और मेरे परिवार की सहायता कीजिए। आप मेरे बच्चे की सहायता कीजिए, आप मेरे बच्ची की सहायता कीजिए, आप मेरी बहन की सहायता कीजिए, आप मेरे भाई की सहायता कीजिए, आप मेरे पल्ली के आवश्यकता के लिए, पल्ली की जरूरतों के लिए आप सहायता कीजिए, कलीसिया के लिए सहायता कीजिए, दूसरों की मदद के लिए सहायता कीजिए। हमें मेहनत करना है। वहां पर वह महिला, वह बहन, वह दासी मेहनत करती है, उसको रास्ता दिखाया। प्रभु आज आप सभी को मार्ग दिखा रहा है, लेकिन कुछ लोगों को मार्ग नहीं समझ में आ रहा, उनको वो कठिन लग रहा है। सुनने से हमें भी लग रहा था कि ये कैसे संभव है, मैं खाली बर्तन लाकर क्या करूंगी मेरे घर में। वो बोल क्या रहा है, नबी एलीशा क्या कह रहा है कि अपने घर में जाओ, किवाड़ बंद कर दो और तेल भर दो, 1 कुप्पी तेल। सोचिए, लेकिन वहां पर वह उस परिस्थिति पर विश्वास नहीं करती। वह बहन ईश्वर पर भरोसा करती है, क्योंकि वह जानती है उसका खुदा कुछ भी कर सकता है। वह असंभव को संभव बना सकता है, वह मुर्दों को जिला सकता है, वह समुद्र को 2 भागों में बांट सकता है, वह बांझ को संतान दे सकता है, वह मृतकों को पुनर्जीवित करता है, वह अंधों को रोशनी देता है, लंगड़ों को बल देता है, बहरों को सुनने की शक्ति देता है, निर्बल लोग हैं उनके अंदर शक्ति भर देता है। विवेक, सद्बुद्धि, ज्ञान सब कुछ कौन देता है? परमेश्वर देता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को जब कोई मार्ग बताया जाता है, राह दिखाई जाती है, यार उनके पास जाने से नहीं होगा, उनके मन में पहले से सवाल चलने लग जाते हैं, और क्या होता है, उसकी वजह से उनका काम नहीं हो पाता। यदि आपको प्रभु ने कहा है, प्रभु के किसी दास ने कहा है प्रभु की ओर से, आपको वहां पर अपने दिमाग को चलाने की जरूरत नहीं है, वहां पर अपनी बुद्धि पर जोर देने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको सिर्फ आदेश का पालन करना है। जैसा कहा गया है वैसा आप करेंगे, आपकी झोली भर जाएगी, आपके घर में आटे गूंथने के पात्र सब पर प्रभु की आशीष आएगी, आपके किचन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, आपके घर में अंजल सब हमेशा भरा रहेगा। ये कब होगा? ये तब होगा जब आप प्रभु के बताए हुए राह पर चलेंगे, ईमानदारी भरा जीवन जिएंगे। अपने जीवन में एक निर्णय ले, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी के साथ में गलत नहीं करूंगा, किसी को ठगूंगा नहीं, मैं ईमानदार रहूंगा, मैं दूसरों की सहायता करूंगा। देखिए यहां पर जिस बहन के पास 1 कुप्पी तेल था और आज वह अपनी मुसीबत, अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए उसके पास में इतने सारे तेल की व्यवस्था हो गई कि वह मार्केट में जाएगी और उस तेल को बेचेगी और उस तेल को बेच के धन एकत्रित करेगी और अपनी जो भी परेशानी परिस्थिति है उसको सही करेगी। प्रभु हर एक व्यक्ति को सक्षम करता है। वह परिवार पहले सक्षम नहीं था, उस लायक नहीं था, लेकिन प्रभु जैसे कहता है वैसे वो बहन ने किया, उसका घर, उसका जीवन, वह खुद सक्षम बन जाती है। कैसे? विश्वासपूर्ण प्रार्थना मिरेकल्स करती है। विश्वास करने वाले मेरे नाम से चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करेंगे। प्रभु ने नबियों को, प्रेरितों को, संतों को, प्रभु के चुने हुए दासों को, अभिषिक्त को सारे वरदान दिए। उनके द्वारा प्रभु बात करता है, प्रभु हमें समस्याओं से बाहर निकालता है, हमें चंगाई देता है, लेकिन इन सब के पीछे सिर्फ ईश्वर का हाथ है। ईश्वर ही सब कुछ करता है, ये कभी मत भूलना। अक्सर लोग जिसने आपकी लाइफ में सब कुछ किया उनको आप भूल जाते हैं। नहीं, हमें भूलना नहीं है। हर एक दानों के लिए, हर एक उपकारों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु आज आपसे कहता है, बेटा और बेटी
तेरा ठेला नहीं चल रहा था, पानी पतासी का हो, या तू फास्ट फूड का लगाता था, या साड़ियों का, या कुछ भी रेस्टोरेंट हो, या कोई भी व्यवसाय करता था, लेकिन तेरा काम नहीं चल पा रहा था। तेरे पास में जो काम करने वाले लोग कुछ दिन काम करते फिर छोड़ के चले जाते, कोई भी कस्टमर नहीं आता। एक्यूरेट आज आप प्रभु को कहना अपनी अवस्था को, जो भी चीज है, हो सकता है आपके स्वभाव में कोई परेशानी हो, जो भी है, प्रभु मैं बार बार उनके काम में दखल देता। जो भी चीजें ईमानदारी से बताना, आपकी हर एक समस्या का समाधान आपके आंखों के सामने प्रभु दिखाएगा। जो काम ठप हो गया था, मैं आपको कहना चाहूंगा, जो काम आपका ठप हो गया वहीं से प्रभु आपको उठाएगा। हम देखते हैं यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, उसके बाद में उसको बेच दिया। उसके भाइयों के जीवन में हम देखते हैं भूखमरी आई, जिसको बेच दिया, जिससे जेलसी करी, जिससे नफरत करी, प्रभु ने उसको वहां का प्रधानमंत्री शासक नियुक्त कर दिया। उसके पास में शक्ति आ गई, एक सामान्य व्यक्ति को इतना बड़ा व्यक्ति बना दिया। क्यों बनाया? ताकि वह अपने परिवार की रक्षा कर सके, उनकी जरूरतों में उनकी सहायता कर सके। जब भूखमरी आई, उनके भाई सहायता मांगने के लिए गए, जो भी उनके पास था सब कुछ बेच दिया, सब अनाज जो भी था सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद में प्रभु ने उसके द्वारा उसके जीवन में, उसके भाइयों के जीवन में, उसके परिवार में सहायता की। प्रभु आपके लिए किसी ना किसी को भेजेगा, लेकिन वो जो कहे आपको वही करना। आपका पल्ली पुरोहित हो, आपसे कहता है कि बेटा और बेटी विश्वास करो, सब कुछ हो जाएगा। उस विश्वास में आप अपने जीवन में आगे बढ़े, ना कि वहां पर संदेह करें, नहीं। और जितना हो सके अपने पल्ली पुरोहित से आशीष ले, क्योंकि वह प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त है। रोज अपने हाथों से बलिवेदी पर मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं। वह यीशु के करीब रहते हैं, यीशु को स्पर्श करते हैं। उनके हाथों में प्रभु का अभिषेक है, प्रभु का स्पर्श है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जाइए अपने पल्ली पुरोहित के पास में और फादर से कहिए, फादर आप मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी अवस्था, मेरे दुख, मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा, मेरी बीमारी, मेरे कष्ट ये है। और फादर प्रभु की ओर से आपके लिए प्रार्थना करेगा। जो भी प्रभु उत्तर देगा वो आपको बताएगा। आपको वो विश्वास करना है और अपने घर लौटना है। यहां पर जैसे एलिशा ने उस दासी से कहा, दासी ने एक्यूरेट वही किया। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसने गेट को खुला नहीं छोड़ा। उसको जैसे कहा गया, सब परिवार गया, गेट को बंद किया, कुप्पी से सारे बर्तन को भरती गई। कुप्पी से, उसके घर में कोई तेल नहीं था, सिर्फ वो एक कुप्पी था, कोई और नहीं थे। सारे पात्र प्रभु आशीष से भर देता है। जब आप विश्वास करेंगे ना, प्रभु आपके जीवन में मिरेकल करेगा, आपको सक्षम बनाएगा। आपको उसी जगह, उसी चीज में जिसमें आपको लॉस होता था, जिसमें आपको नफा नुकसान होता था, जो काम आपका चल नहीं पाता था, जहां नौकरी आपको नहीं मिल पा रही थी, जहां पर आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, जहां पर आपका वीजा नहीं लग पा रहा था, जो घर आप लेना चाहते थे वो आपको नहीं मिल पा रहा था, जो गाड़ी आप लेना चाहते थे वो आपको नहीं मिल पा रही, जहां रहते हैं वहां का किराया नहीं चुका पा रहे। आप अपनी एक्यूरेट अवस्था को प्रभु को बताइए, प्रभु आपको वहीं खड़ा करेगा। हम देखते हैं रूथ जिस जगह काम करती थी, प्रभु ने उसको वहीं का मालकिन बना दिया। जिस खेत में वह काम किया करती थी एक समय, लेकिन उसने पूर्ण ईमानदारी के साथ में प्रभु पर भरोसा किया, अपनी सास की सेवा की, उसको कभी छोड़ने की उसके अंदर सोच नहीं आई। और क्या हुआ? प्रभु ने उसको वहां की, उस खेत की मालकिन बना दिया। एक क्षण में प्रभु अवस्था बदल देता है। हमारा भाग्य प्रभु के हाथों में है। हमें विश्वास करना है, हमें ईमानदार बनना है। जब हम ईमानदार बनेंगे ना, प्रभु हमारे कर्ज को माफ करेगा।
और जो लोग ये सोचते थे इस तंगी में, इस परेशानी में कैसे बाहर निकलूं, उसका समाधान प्रभु ने हमें बताया। दूसरा राजाओं का ग्रंथ अध्याय 4 वाक्यांश 1 से लेकर 7। और प्रभु ने हमें स्पष्ट रूप से एक चुनाव करने के लिए कहा है। यदि आप प्रभु की बातों पर विश्वास कीजिए, प्रभु के आदेश का पालन कीजिए, या आप संसार की बातों पर ध्यान दे या धन के पीछे मोह रखे। हम बाइबल में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो सारे आदेश का पालन करते हैं लेकिन धन छोड़ने के लिए नहीं। एक धनी युवक के बारे में बाइबल में दृष्टांत है। धनी युवक कहता है अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु कुछ चीजें बताता है, वो कहता है ये सब कुछ तो मैं करता हूं। तो कहता है जाओ अपनी संपत्ति बेच दो। क्या करता है? वो बेचता है? नहीं। हमारी असली पूंजी, असली संपत्ति यीशु है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए धन था, उसकी संपत्ति। वह भूल गया यदि ईश्वर उसके जीवन में है तो उसके पास में सब कुछ है, लेकिन उसने ईश्वर को ना चुनकर ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और धन को ईश्वर से बढ़कर माना। इसलिए जीवन में शांति नहीं है, अनंत जीवन नहीं मिल रहा, भटक रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के आदेश का पालन नहीं कर रहे। हम दूसरों की बातों को मानेंगे। उदाहरण के लिए डॉक्टर के पास में आप जाते हैं, डॉक्टर ने कहा कि बेटा और बेटी ये तुम्हारे सर दर्द की गोली है, इसको खाना, तुम्हें रिलीफ मिल जाएगा। जैसे डॉक्टर कहता है आप मान लेते, घर आते कितना सर फट रहा था, बेचैनी हो रही थी, बाम लगाया, ट्यूब लगा ली, सब कुछ, सर को कपड़े से बांध लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन डॉक्टर जैसे कहता है आप जाइए इस गोली को खाइए, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। आप उस विश्वास में घर में आते हैं, विश्वास करते हैं और थोड़ी देर बाद में गोली असर करती है। आप यदि उस चिकित्सक की बातों पर भरोसा कर सकते हैं तो उस चिकित्सक को बनाने वाले यीशु पर, उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर आप भरोसा क्यों नहीं करते? वो कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, जो मांगता वह पाता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो वह तुम्हें मिल गया और तुम्हें दिया जाएगा। पिता जानता है तुम्हें किस चीज की जरूरत है। उसने समस्त संसार के लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, तो तुम्हारी जरूरतें वह पूरी क्यों नहीं करेगा? वह एक भी व्यक्ति को बर्बाद नहीं होने देगा, एक भी व्यक्ति को नष्ट नहीं होने देगा, एक भी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहता। हर एक व्यक्ति को वो बचाना चाहता है, हर एक व्यक्ति की सहायता करना चाहता है, हर एक व्यक्ति को प्रेम से भरना चाहता है। सबको आशीषें, कृपाएं, सामर्थ्य प्रभु ने दी है। हमें विश्वास करना है, हमें उस दासी की तरह अपनी प्रार्थना को, अपनी जरूरत को प्रभु को बताना है और फिर प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। विश्वास करना। हालेलुया, हालेलुया।